हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक सेकंड को कंप्लीट कर लिया था। आज हम टॉपिक थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, कि एक लर्नर का डेवलपमेंट कैसे होता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो इस चैनल पे हम सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड के लिए स्टडी करते हैं, स्पेशली फॉर बीए बीएड फर्स्ट ईयर। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, चाहे वो PYQs हो, चाहे वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो कि क्या इस बार आ सकता है। ये सारी चीज़ें, ये सब आज हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे अच्छे से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं, और ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जा चुका है। इसके मीनिंग बताइए कि डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, क्या डेफिनेशंस है मीनिंग डेवलपमेंट की, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपमेंट की, ये सब डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो डेवलपमेंट एक रेफ़र करता है एक चेंज, एक किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी फॉर्म में, किसी भी शेप में, या फिर किसी भी फंक्शनिंग की इम्प्रूवमेंट को हम डेवलपमेंट बोलते हैं। डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव सीरीज़ है जिसको ऑर्डरली हम चेंज करते हैं एक प्रॉपर पैटर्न के साथ में। ये सिर्फ एक फिज़िकल ग्रोथ नहीं है, लेकिन ये इंक्लूड करती है मेंटल, सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल चेंजेस को भी। जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसके शरीर के साथ साथ उसके इमोशंस, उसका दिमागी विकास, सब कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। सो डेवलपमेंट को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक प्रोग्रेसिव सीरीज़ है चेंजेस की, जो एक कोहेरेंट पैटर्न के साथ में ऑर्डरली चेंज होती है। जो ये टर्म है, ये प्रोग्रेसिव सिग्निफाई करती है, दिखाती है दैट जो चेंजेस है वो फॉरवर्डली डायरेक्शनल है, ना कि बैकवर्ड। यानी कि जो चीज़ें हैं वो आगे की तरफ बढ़ती है, ना कि डेवलपमेंट में, ना कि पीछे की तरफ। डेवलपमेंट का मतलब है कोई भी एक प्रोग्रेसिव सीरीज़ जो चेंज होती है कोहेरेंट पैटर्न में, अभी मैंने बताया। और ये एक प्रोसेस है जो इंटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस या फिर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, ताकि एक इंटीग्रेटेड वे में, जो इनेबल करता है एक इंडिविजुअल को ज़्यादा तेज़ी से मूव करने के लिए, मास्टर करने के लिए, और एक नए एनवायरनमेंट में स्टिमुलेट करने के लिए, यानी कि एक अडेप्ट करने के लिए एक न्यू एनवायरनमेंट को। और ये बात किसने बोली है? एलिजाबेथ ने बोली है। बोरिंग ने बोला है कि जो डेवलपमेंट की जो टर्म है, इसका मतलब है कि चेंजेस होना हमारी पार्ट्स ऑफ बॉडी में, और बहुत से अलग अलग फंक्शनल यूनिट्स में भी जो हमारी जो ग्रोथ है, इन्होंने सीधा सीधा रेफ़र किया है फिज़िकल चेंजेस और ग्रोथ को किस चीज़ से? डेवलपमेंट से। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपमेंट की? प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन एंड एनवायरनमेंट। जो डेवलपमेंट है वो एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसा रिजल्टेंट प्रोसेस है जो एक कांस्टेंट इंटरेक्शन से आता है, किस किस के बीच में? बिटवीन पोटेंशियल ऑफ अ चाइल्ड एंड हिज एनवायरनमेंट। जो डेवलपमेंट है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो एक पर्सनैलिटी है, जो एक बच्चे का पोटेंशियल है, वो किससे आता है? उसके इंटरेक्शन, एनवायरनमेंट, जो उसके आसपास का जैसा भी माहौल है, उस सारी चीज़ों से जो है कांस्टेंट एक इंटरेक्शन बनता है एक बच्चे और एक एनवायरनमेंट के बीच में, और उससे क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। जो हेरिडिटी है वो फोर्स करती है इनहेरेंट इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर बोथ इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। अब हेरिडिटी जो है वो मोस्टली जेनेटिक्स के ऊपर बात करती है, यानी कि जेनेटिक्स आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूअस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि डेवलपमेंट ये नहीं है कि कुछ साल के बाद रुक जाएगा। नो, इट इज़ अ लॉन्ग लाइफ प्रोसेस एंड अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम कंसेप्शन टू द एंड ऑफ लाइफ। यानी कि एक जो छोटा बच्चा होता है, न्यू बॉर्न लिविंग बीइंग, उसकी लाइफ से लेकर और आगे की जीवन तक हमेशा जो है डेवलपमेंट होता ही रहता है। और कुछ स्पिरिट्स हैं, जैसे कि फिजिकल ग्रोथ, फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग, हाइट का बढ़ना, वोकेबलरी को एक्वायर करना, जो बच्चा हमारी लैंग्वेज सीखता है उस चीज़ को, सडन राइज हो जाना प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ये सारी चीज़ें। इंडिविजुअल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ ग्रुप। हर एक जो बच्चा है उसका खुद का अपना एक रेट है, फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और सोशली। कोई एक बच्चा है जो थोड़ा सा शाय है, कोई एक बच्चा है जो मतलब बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उनके अलग अलग रेट है कि एक बच्चा किस तरह से ग्रो हो रहा है।
और जो इन्फेंट होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनमें जो ग्रोथ का रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। जो तुमने देखा होगा, जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत जल्दी जो है रैपिडली ग्रो करता है। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट है वो अलग अलग हैं और इंटर रिलेटेड यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे कि फिजिकल, सोशल, इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। ये सारे जितने भी डेवलपमेंट है एक बच्चे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर बच्चा फिजिकली खुश होगा तो वो इमोशनली भी खुश होगा, और उसका जो सोशल लाइफ है अगर वो खुश रहेगा तो वो हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देखेगा, और उसके बाद में अपने आप ही वो ऑटोमेटिकली मेंटली भी बहुत अच्छे से रहेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, इंटर रिलेटेड हुई। अगर एक बच्चा फिजिकली हैंडीकैप है यानी कि उसको कोई प्रॉब्लम है, तो उसका जो सोशल बिहेवियर है वो अपने आप ही रिटॉर्टेड हो जाएगा, यानी कि वो दूसरे को देख के करेगा कि यार शायद ये मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचते होंगे। तो उसका जो मोटर डेवलपमेंट है उस पर उस चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा उसकी मेंटल डेवलपमेंट से। तो इस वजह से उसकी जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको पता है कि मैं इन सारे बच्चों से अलग हूँ। तो ये चीज़ उसकी मोटर डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालेगी, एक पॉजिटिव काइंड ऑफ। जो डेवलपमेंट है वो प्रोसेस करती है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक ऑन मास। इट इज़ डेवलपमेंट जो है ये बेस्ड है मास डिफ्रेंशिएशन पे और इंटीग्रेशन पे। अब डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमने मैथ्स में पढ़ा था। तो जो बिहेवियर है वो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करता है, रिफाइन करता है, और जो एक चाइल्ड है वो एक्वायर करता है वोकेबलरी और कम्युनिकेशन स्किल्स को। कहाँ से, अपने सोशल जो ग्रुप है उससे। कॉम्युलेटिव और पॉजिटिव प्रोसेस, जो कुछ चेंजेस है वो बेस है अर्लियर डेवलपमेंट पे, जैसे कि अर्ली एज इनकरेज करता है उसको कुछ बिहेवियर, और बाद में डिस्करेज, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है 3-4 ईयर्स वाला जो बच्चा होता है उसको वो कितनी भी मिसचीव्स कर ले, कितनी भी शैतानियाँ कर ले, सबको अच्छा लगता है कि छोटा बच्चा है कोई बात नहीं। लेकिन वही शैतानियाँ वो जाके करे 24-25 की उम्र में, तो इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। सो इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि पहले सेम बिहेवियर अर्ली एज में एनकरेज किया जाता है, लेकिन बाद में उसी बिहेवियर को डिस्करेज किया जाता है। तो कुछ आदतें हमें अपनी बढ़ती उम्र के साथ छोड़नी पड़ती हैं। सो जो डेवलपमेंट है वो हमेशा से रिफाइनमेंट रहा है। डेवलपमेंट एक बायलेटरल भी है और यूनिलेटरल ट्रेंड भी है, क्योंकि अर्ली लाइफ में दोनों के दोनों फिजियोलॉजिकल और फंक्शन एस्पेक्ट ऑब्जर्व किए जाते हैं अलग अलग, लेकिन बाद में जो ये एस्पेक्ट है ये इंटीग्रेट होकर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इस चीज़ का क्या मतलब है कि जब वो एक छोटा बच्चा होता है तब हम उसको कैसे देखते हैं कि यार हाइट कैसे बढ़ी और बोलता कितना है, लेकिन जब एक वही बच्चा ग्रेजुअली बड़ा हो जाता है तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये दोनों के दोनों इंटीग्रेट कर जाती है, और हम फिर उस बच्चे को एकदम उस तरीके से देखते हैं कि क्या क्या इसने कर लिया वो सारी चीज़ें। यानी कि अब उसके बाद में हम अलग अलग चीज़ें नहीं पूछेंगे कि वो कितने साल का हो गया ये सब, नो। फिर हम पूछेंगे पढ़ाई, दैट ऑल द थिंग्स। डेवलपमेंट फॉलो करती है एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस को। एक डिफरेंस है इन द रेट ऑफ ग्रोथ एमंग इंडिविजुअल, यानी कि हर एक चाइल्ड का, हर एक पर्सन का, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग रेट ऑफ ग्रोथ है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो सबका सिस्टमेटिक है, सबका एक जैसा है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेड टू हील, हेड से शुरू होता है हील पे ख़त्म, और सेंटर लाइन टू आउटर पार्ट्स। डेवलपमेंट का एक यूनिफॉर्म पैटर्न है, अलग अलग ह्यूमन रेसेस के होने के बावजूद भी एक यूनिफॉर्म पैटर्न बना रहा है उनके फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल डेवलपमेंट में। और डेवलपमेंट एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, जो सोशल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल एस्पेक्ट है वो साइमल्टेनियसली अकर करते हैं अलग अलग स्टेजेस पे एज के। डेवलपमेंट में वेरिएशन क्या है कि जो नेचर है डेवलपमेंट का वो यूनिफॉर्म पैटर्न में है, इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जो वेरिएशन है वो एग्जिस्ट करता है कि जो कैसे एस्पेक्ट है, जो इंटेंसिटी ऑफ डेवलपमेंट है वो अलग अलग एस्पेक्ट्स में होती है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, शायद आपको ये चीज़ें अच्छे से ना समझ आई हो, लेकिन अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। डेवलपमेंट का एग्जाम्पल ये है कि अगर एक बेबी है और वो अपने बर्थ के टाइम पे सिर्फ रो ही रहा है, लेकिन 1 साल बाद वो कुछ वर्ड्स बोलना शुरू करता है, 3 साल के बाद वो सेंटेंस फॉर्म करना स्टार्ट करता है, 6 साल में वो लिखना पढ़ना शुरू कर देता है। तो ये दिखाता है कॉन्टीन्यूअस सीक्वेंशियल फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक फिजिकल ग्रोथ।
तो ये दिखाता है कि जो उसकी डेवलपमेंट हुई है ये कॉन्टिन्यूस हुई है, क्योंकि पहले उसने क्या रोना सीखा, फिर उसने क्या कुछ वर्ड्स बोलने सीखे, फिर उसने सेंटेंस फॉर्म करना स्टार्ट किया, फिर उसने लिखना चलना बोलना ये सारी चीज़ें स्टार्ट की। ये दिखाता है कि वो जो प्रोसेस है वो बहुत कंटिन्यूस है, सीक्वेंस में है, सारे बच्चे बिल्कुल ऐसे ही करते हैं सेम टू सेम, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक। सबसे पहले जो बच्चे होंगे वो सारे ही रोएंगे, तो इसका मतलब ये चीज़ें क्या है, जनरल। फिर उसके बाद में कुछ बच्चे ओवर एडवांस हो जाते हैं, कुछ एडवांस, कुछ मॉडरेट, कुछ लो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो अपनी स्पेसिफिसिटी को दिखाते हैं बाद में जाके। फिजिकल ग्रोथ, हाइट और वेट ग्रोथ, लर्निंग टू स्पीक, थिंक, फील इज इक्वल्स टू डेवलपमेंट। बच्चा कैसा फील करता है, अगर वो पॉजिटिव फील करेगा तो उसका डेवलपमेंट पॉजिटिव होगा। और अगर एक बच्चा सही से ग्रोथ कर रहा है तो उसको लर्निंग टू स्पीक और थिंक मिलेगा, यानी कि वो अच्छे से बोलना और थिंक करना सीख पाएगा। श्योरलॉक्स की जो डेफिनेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हमेशा शुरू में लिखना है एग्ज़ाम में। कैरेक्टरिस्टिक्स को रिमेंबर करना है कि जो एक डेवलपमेंट प्रोसेस है वो कॉन्टीन्यूस है, लाइफ लॉन्ग है, इंडिविजुअली ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी है, जनरल टू स्पेसिफिक है, सिस्टमेटिक सीक्वेंस में काम करती है, इंटीग्रेटेड हो जाती है बाद में जाके, और कम से भी कम 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें लिखनी है फुल मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिस्क्राइब कीजिए। तो मीनिंग ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट ऑफ आर चाइल्ड। ये सब हमें पता है कि एक बच्चे के ग्रोथ का क्या मतलब होता है, कि उसके वेट बढ़ जाना, हाइट बढ़ जाना और उसका साइज बढ़ जाना। ये इम्प्लाइज करता है ग्रोथ ऑफ हार्ट, ब्रेन, मसल्स और बॉडी, सीधा सीधा बॉडी का ग्रो होना, इट इज़ कॉल्ड ग्रोथ। और ये हम आसानी से कोई भी आके मेज़र कर लेता है, एनालाइज कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। और ये जनरली कन्फाइन करती है क्वालिटेटिव चेंजेस ओनली, यानी कि द बॉडी चेंजेस ओनली आर कंसिडर्ड इन ग्रोथ। तो एर्नोल्ड गेसल ने बोला है कि जो ग्रोथ है वो एक ऐसा फंक्शन है ऑर्गेनिज्म का, रेदर देन अचीवमेंट एज सच, यानी कि उसमें ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं होनी है। जो एनवायरनमेंट है वो फर्निश करता है फ्यूल को, मिलियो को, फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ डेवलपमेंट, बट दिस मैनिफेस्टेशन कम फ्रॉम इनर कंपल्शन एंड आर प्राइमरी ऑर्गेनाइज बाय इनहेरेंट मशीन्स। कहता है कि जो एनवायरनमेंट है वो ही सारी की सारी चीज़ों में हेल्प करता है, यानी कि अगर बहुत ही अच्छा खाना वगैरह चीज़ें मिलेगी तो ही जो एक बच्चा है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है, जो डेवलपमेंट है वो एक क्वालिटेटिव चेंजिंग है इन फॉर्म एंड फंक्शन ब्रॉट अबाउट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। जो डेवलपमेंट है वो एक एनवायरमेंटल इंटरेक्शन है एक पर्सन के साथ में, जो कंसर्न करता है प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, और हमेशा पॉजिटिव चेंज को ही ज़्यादातर डेवलपमेंट में देखा जाता है। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो हम लिख सकते हैं पेपर में वो समझ लेते हैं। जो नेचर है एक ग्रोथ का वो ये है कि ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चेंजिंग है, जिसका मतलब है इंक्रीज इन साइज, वेट एंड हाइट। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो एक क्वालिटेटिव चेंजिंग है, यानी कि उसकी एबिलिटीज़ और वो जो इस तरह से फंक्शन करता है उस चीज़ में चेंज होना, यानी कि थोड़ा और स्पीड से बोलना, थोड़े और अच्छे से वर्ड्स फॉर्म कर पाना, ये सारी चीज़ें। और जो ग्रोथ है वो हम मेज़र कर सकते हैं और देख सकते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट है उसको हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन बिहेवियर से हम उसे थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हैं। ग्रोथ जो है एक सर्टेन एज पर आके रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एंड ऑफ लाइफ तक चलती ही रहती है। ग्रोथ एक रिजल्ट है मैच्योरेशन का, एज फैक्टर, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो रिजल्ट है मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस की, कितना एक्सपीरियंस है आदमी को और उसने क्या क्या अपने जीवन में झेला है, उससे उसका जो है डेवलपमेंट होता है। और उसने एनवायरनमेंट के से क्या क्या सीखा है, जैसे मैंने बताया किसी इंसान पे जो है बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से पता नहीं क्या क्या सिखा देती है, लेकिन कोई इंसान है जिसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ही अच्छी, उसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ग्रोथ जो है वो एक स्पेसिफिक फेज़ है, पार्शियल एस्पेक्ट है, जो चेंजेस इन स्पेसिफिक फेज, यानी कि एक टाइम पे आके कुछ स्पेसिफिक
स्पेसिफिक मतलब इम्पॉर्टेंट चेंज है, ये होता ही होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ये पैटर्न है चेंजेस का टोटल ऑर्गेनिज्म में, और इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। बायोलॉजिकल फिनोमिना है ग्रोथ एक, जैसे मैंने बताया, इंक्रीज इन शेप, हाइट, वेट, साइज, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो एनवायरमेंटल इंटरेक्शन है, जो एक फॉर्म में और फंक्शन में जो है चेंजेस हमें दिखाता है। ग्रोथ का एग्जाम्पल है कि जो एक चाइल्ड है वो ग्रो हुआ 50 सेंटीमीटर, वो बर्थ के टाइम पे था, लेकिन 18 के एज में आते आते वो हो गया 170 सेंटीमीटर। जो ये जो इंक्रीमेंट हुआ उसकी हाइट में, इसी को हम बोलेंगे ग्रोथ। ये एक मेजरेबल फैक्टर है, क्वांटिटेटिव फैक्टर है। डेवलपमेंट का जो एग्जाम्पल है वो हम बोलेंगे जैसे एक चाइल्ड ने बोलना शुरू किया, बात करनी शुरू की, पढ़ना शुरू किया, फ्रेंड्स बनाने स्टार्ट करे, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखा, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना सीखा। ये इम्प्रूवमेंट है उसकी एबिलिटी में और उसके फंक्शन में, इसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट। सीधी सी बात है, ग्रोथ मतलब उसकी फिजिकल साइज का इंक्रीमेंट होना, और डेवलपमेंट का मतलब उसकी एबिलिटी और उसके फंक्शंस को परफॉर्म करने में इंक्रीमेंट होना। और एग्ज़ाम टिप ये है कि हमें याद रखना है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस, और ये हम अच्छे से पेपर में लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरियस स्टेजेस होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, जैसे कि मैंने बताया जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो बताइए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अलग अलग स्टेज पे। तो डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसको हमने अभी पढ़ा। अलग अलग स्टेजेस में इसको हम डिवाइड करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए ईजीली। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग स्टेजेस को बताया है, लेकिन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 4 स्टेजेस होती है: प्रीनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोल्सकेन। प्रीनेटल का मतलब कंसेप्शन टू बर्थ, यानी कि इसका जो सीधा सीधा मीनिंग है वो बर्थ से है, यानी कि बर्थ टू 5 ईयर्स, सॉरी, जो मतलब बच्चा आया ही है या फिर वो गर्भ में है। रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट इन वॉम्ब, मदर की वॉम्ब में जब जो बच्चा है वो अपना फिजिकल डेवलपमेंट दिखाता है, फाउंडेशन रखता है एक डेवलपमेंटल फ्यूचर की, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल 0 to 9 मंथ का जो टाइम होता है उसको हम बोलेंगे प्रीनेटल स्टेज ऑफ अ चाइल्ड। इन्फेंसी यानी कि बर्थ टू 5 ईयर्स, यानी कि जब उसका जन्म हुआ उसके बाद से 5 साल तक। नार्सिसिस्ट लव्स ओनली हिमसेल्फ, इमेजिनेशन एंड फैंटेसी कॉमन। लोवेस्ट स्टेज होता है मोरल डेवलपमेंट का, और रिवॉर्ड और पनिशमेंट इस एज में जो है हमें मोटिवेट करती है। चाइल्डहुड में 6 से 12 साल का जो बच्चा होता है, जो चाइल्ड है वो अलग अलग प्ले सीखता है अलग अलग कामों से। मेंटल डेवलपमेंट के साइन हमें यहाँ पे दिखने शुरू हो जाते हैं। सोशली बिहेवियर जो है डेवलप होना शुरू हो जाता है, और जो पीयर ग्रुप्स है वो इम्पॉर्टेंट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब टीन एज की बारी आती है, 13 to 19 ईयर्स, सबसे खतरनाक बोलते हैं जिसको, बिल्कुल खतरनाक स्टेज एक बच्चे की। इमोशन, स्ट्रेस, रैपिडली फिजिकल चेंजेस, समझ भी नहीं पाता बच्चा हो क्या रहा है उसके साथ में। सो मेंटली, इमोशनली हर जगह से पूरा का पूरा प्रेशर, वेरी बैड। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट स्टेज डिवीजन, सेली के अकॉर्डिंग इन्फेंसी उसने बोला है 1 to 5, चाइल्डहुड बोला है 5 to 12, एडोल्सकेन बोला है 12 to 18। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हम किसको याद रखेंगे एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोल्सकेन। एग्जाम्पल, हम अपनी चाइल्डहुड की जो मेमोरी है उसको याद करते हैं, जब हम सिर्फ रोए थे, सिर्फ खेले थे और सिर्फ पेरेंट्स पर डिपेंडेंट थे, तो वो था 0 से 5 इन्फेंसी। 6 to 12 जब हम स्कूल गए, रीड करना सीखा, दोस्तों को बनाया, इट इज़ चाइल्डहुड, एज 6 to 12। एज 13 to 19 एडोल्स कैन। अब इसके बाद में हम बन गए अपने आप से अवेयर, चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू किया, डेवलप किया इंटरेस्ट। ईच स्टेज हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड, हर एक स्टेज की अलग अलग नीड है, इसीलिए एक टीचर को हर एक स्टेज को समझना चाहिए। इसलिए तुमने देखा होगा जो नर्सरी की जो टीचर होगी वो बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा जो है
सहनशीलता होगी उसके अंदर, बहुत पेशेंस होगा। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू वाला जो है हमें लिखना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है ये टीचर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट और फैक्टर्स क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो फॉलोइंग चेंजेस है ये ऑब्जर्व किए गए हैं डेवलपमेंट के उसमें। स्ट्रक्चरल चेंजेस, ग्रोथ कंसर्न करती है चेंजेस इन हाइट, वेट, फॉर्म ऑफ बॉडी, ये ऑब्जर्व की जा सकती है और मेज़र की जा सकती है। चेंजेस इन प्रोपोर्शन, जो चाइल्ड है वो मिनिएचर होता है एडल्ट का। Proportionate changes in growth and structure of an adult are noted in mental, social and emotional development. जो ग्रोथ में जो प्रोपोर्शनेट जो चेंजेस होते हैं एक अडल्ट के स्ट्रक्चर में, वो नोट किए जाते हैं मेंटल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। ओल्ड फीचर में चेंजेस होना, सम चेंजेस इन ओल्ड फीचर और ऑब्जर्व कोज बाय थाइमस एंड पीनल ग्लैंड, जैसे कि आवाज़ भारी हो जाना, ये सारी चीज़ें। एक्विंटेंस ऑफ न्यू फीचर्स, जो ओल्ड फीचर हो जाते हैं वो धीरे धीरे वैनिश हो जाती है और न्यू फीचर्स को हम एक्वायर कर लेते हैं, जैसे कि टीथ, सेक्सुअल ऑर्गन की ग्रोथ। मैचुरेशन स्टेज, जो एक इंडिविजुअल रेडी होता है फंक्शन करने के लिए। प्रीडिक्टेबिलिटी टू डेवलपमेंट, रेट और स्पीड ऑफ डेवलपमेंट प्रोवाइड द बेसिस ऑफ प्रीडिकेशन, जो डेवलपमेंट की स्पीड है और जिसको रेट है वो प्रोवाइड करता है बेसिस प्रीडिकेशन के लिए। डेफिनेट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, किसी भी तरह की डेवलपमेंट हो लेकिन उसके पास एक खुद का डेफिनेट पैटर्न होता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ नेचर। डेवलपमेंट की खुद की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हालांकि हर एक स्टेज के पास अपने अपने ट्रेट्स होते हैं। जो मोस्ट इफ़ेक्टिव ट्रेट है हर एक स्टेज का वो इमर्ज होता है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट से। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ भी अंडरलाइन क्यों नहीं कर रही हूँ, तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो मैं कुछ भी अंडरलाइन नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इट इज़ अ कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को। जो ग्रोथ है वो एक नेचुरल और ऑटोमेटिक प्रोसेस है, लेकिन डेवलपमेंट एक प्लान है। जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो डिपेंड करती है हेरिडिटी पर, हेरिडिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर। हेरिडिटी फीचर जैसे इंटेलिजेंस, सेक्स, रेस, सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड, हाइट, वेट, स्ट्रक्चरल फीचर्स, जो हमारे अंदर जो डीएनए जीन्स हैं हमारे मदर एंड फादर के, वो सारी चीज़ें को, उन सारी चीज़ों से जो है हमें हेरिडिटी फीचर्स मिले हुए हैं। एनवायरमेंटल के जो फैक्टर्स हैं जैसे कि न्यूट्रिशन, स्वच्छ हवा, लाइट, ओपन एनवायरनमेंट, फैमिली कैसी है, अगर फैमिली झगड़ालू है तो झगड़ालू ही बच्चा होगा। स्टेटस, कल्चर, डिसीज़, इंजरीज, ये सारी चीज़ें। इंटेलिजेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंटेलिजेंस का। जो मेंटल डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है इंटेलिजेंस ऑफ चाइल्ड के ऊपर। और सेक्स डिटर्मिनेशन, डिफरेंसेस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है एक बॉय की और एक गर्ल की। स्ट्रक्चरल ग्रोथ ऑफ गर्ल्स आर डिफर फ्रॉम बॉयज़, अलग अलग होते हैं। ग्लैंड्स की सीक्रेशन, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स मेक द बॉडी मोर सेंसिटिव एंड इमोशनल, ये किसमें होता है, गर्ल्स में। और थाइमस ग्लैंड जो है इन्फ्लुएंस करती है मेंटल एंड चेस्ट डेवलपमेंट। रेसेस, रेशियल फैक्टर जो है ग्रेट इन्फ्लुएंस देता है हमारे हाइट पे, वेट पे, कलर पे और बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन पे। न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेनली डिपेंड, और जो ग्रोथ है हमारी और जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड है, हमारी फूड न्यूट्रिशन पे। जो माल न्यूट्रिशन वाला बच्चा होगा उसकी जो स्ट्रक्चरल जो ग्रोथ होगी वो बहुत कम होगी। जो फैमिली स्टेटस है, वो जो पुअर फैमिली है जो एक बैलेंस डाइट अफोर्ड नहीं कर पाती है, वो बहुत ही ज़्यादा अपने बच्चे को एडवर्सली इफ़ेक्ट करती है उनके बच्चे को। सोशल और कल्चरल फैक्टर, बिहेवियर, फंक्शनल एस्पेक्ट, ये भी सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है एक बच्चे को। डिसीज़ एंड इंजरीज़, मेंटल इंजरीज़ और लॉन्ग डिसीज़ भी एक एडवर्स फैक्टर डाल देती है किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट पे। सो डेवलपमेंट को हमने बहुत ही अच्छे से जो है समझ लिया है। एग्जाम्पल से एक बार देख लेते हैं इस चीज़ को। फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, अगर कोई दो ट्विन बच्चे हैं
सेम हेरिडिटी, उनके पास जीन्स तो सेम ही होंगे जब वो ट्विन्स हैं, लेकिन डिफरेंट एनवायरनमेंट है। जो ट्विन है पहला, उसके पास अच्छा खाना है, अच्छी लविंग फैमिली है, बहुत अच्छा स्कूल है, तो वो जो डेवलप्स है वो मतलब उसका खुद का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन वहीं ट्विन बी है, उसको पुअर न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, कोई स्कूल नहीं गया, तो वो बहुत ही पुअरली डेवलप होगा। और ये प्रूव करता है कि दोनों हेरिडिटी और एनवायरमेंटल नेचर दोनों के दोनों बहुत इफ़ेक्ट डालती है एक बच्चे के डेवलपमेंट पर। और एग्ज़ाम टिप, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, सो वी कैन राइट एंड ग्रैब फुल मार्क्स। क्या प्रिंसिपल है नेचर के डेवलपमेंट? एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के प्रिंसिपल, सिद्धांत बताइए और नेचर बताइए। तो जो डेवलपमेंट है वो गवर्न की जाती है कुछ प्रिंसिपल्स पे, और इन प्रिंसिपल्स को समझने के लिए हमें टीचर्स प्लान की ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू चाइल्ड डेवलपमेंटल स्टेजेस। There is a development from generalized to more specific forms of response. जो ये डेवलपमेंट है इसको जर्नलाइज किया गया है, और उससे जर्नलाइज ग्राउंड लेवल टू स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स तक जो डेवलपमेंट है ये पॉसिबल करती है एक चाइल्ड को डिफ्रेंशिएट बनाने में उसके मूवमेंट से। जो डेवलपमेंट है ये प्रोसीड करती है फ्रॉम हेड टू डाउनवर्ड्स, यानी कि उसे हेड टू डाउनवर्ड्स, जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती है डेवलपमेंट हमें ग्रो करने में। जो डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर है वो ही ग्रोथ और लर्निंग जो है उसका रिजल्ट है। एक्विजिशन ऑफ डिफरेंट स्किल डिपेंड ऑन अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग एंड प्रैक्टिस। अलग अलग स्किल्स को सीखने के लिए अगर एक बच्चे को अलग अलग स्किल आती है तो ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे लर्निंग और प्रैक्टिस का जो है पूरा का पूरा समाधान हो। और इफ़ेक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन परफॉर्मेंस, जो ट्रेनिंग का जो इफ़ेक्ट है परफॉर्मेंस पे वो लिमिटेड है बाय द स्टेज ऑफ ग्रोथ। अर्ली प्रैक्टिस गिवन टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट इज़ नॉट ऑफ मच यूज़। जो हम बच्चों को सबसे पहले जो प्रैक्टिसेस दे देते हैं वो ज़्यादा बाद में यूज़ नहीं हो पाती। डेवलपमेंट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। डेवलपमेंट एक सीक्वेंस फॉलो करती है, मोटर, एडेप्टिव एंड सोशल बिहेवियर, ये तीनों चीज़ें इंटर रिलेशन है। अलग अलग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट हैं जिनके बीच में अलग अलग इंटर रिलेशन है, जैसे कि सोशली, मेंटली, इमोशनली और मोटर। हर एक चाइल्ड का अलग अलग ग्रोथ पैटर्न है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके पास में, और जो डेवलपमेंट है वो सबके लिए एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ओह सॉरी, एक जैसा ही है। डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा रैपिड होता है, कुछ स्टेजेस में कुछ स्टेजेस में बहुत ही कम, लेकिन कुछ स्टेज में बहुत ज़्यादा। प्रिंसिपल का एग्जांपल लेते हैं हम, हेड टू डाउनवर्ड। एक बेबी जो है फर्स्ट गेन करता है कंट्रोल ऑफ हेड, यानी कि अपने दिमाग पर कंट्रोल पाना 3 मंथ्स तक। उसके बाद में यानी कि वो जो है बैठना शुरू करना है, तब तक की बात हो रही है। दैन ट्रंक, फिर वो बैठना शुरू करता है 6 महीने में। उसके बाद में वो पैडल करना स्टार्ट करता है लेग्स से 12 to 15 मंथ्स में। ये दिखाता है कि जो उसका जो डेवलपमेंट हुआ वो हेड से फीट तक हुआ, यानी कि पहले उसने अपना सर संभालना सीखा, फिर ट्रंक को, और फिर उसके बाद में अपने पैरों को। और उसके बाद में दूसरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एग्जाम्पल जर्नल टू स्पेसिफिक। जो बेबी है वो पहले वेव करेगा पूरी की पूरी आर्म को, और उसके बाद अपने फिंगर्स को यूज़ करना स्टार्ट करेगा। पहले वो हाथ को यूज़ करना स्टार्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा 2 इम्पॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो है सिफेलोकॉडल, और दूसरा है प्रोक्सिमोडिस्टल। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे और हमें पूरे पूरे मार्क्स हमें मिल जाएंगे। शॉर्ट आंसर देखते हैं क्या मीनिंग है। डेफिनेशन है ग्रोथ की, तो ग्रोथ का मतलब मैंने आपको बताया कि इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट। इम्प्लाइज करता है ग्रोथ ऑफ ब्रेन, हार्ट, मसल्स एंड बॉडी। इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, इसको मेज़र कर सकते हैं। जो ग्रोथ है वो जर्नली कन्फाइन है क्वान्टिटेटिव चेंजेस से। ग्रोथ स्टॉप हो जाती है एक सर्टेन एज पे। एडोल्स कहने का क्या मतलब है? जो एडोल्स कहने हैं कि डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है ग्रो टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक ग्रो होना। एक ट्रांजिशनल पीरियड है ये चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच में,
ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम टीनेज एज भी बोल सकते हैं, और ये कब से कब तक होती है, 13 to 19। ये 80 जेरसाइल्ड की जो है एक डेफिनेशन है, इसको हम याद कर लेंगे अगर हमें ये एग्ज़ाम में लिखनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक इन्फेंसी की, तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉड जो इन्फेंट है वो एक नार्सिसिस्ट होता है जो खुद को प्यार करता है बस। जो उसका टोटल बिहेवियर है वो अटेंशन और लव को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। इमेजिनेशन एंड फैंटेसीज इस एज में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, और इन्फेंट जो है उनकी अपनी ही फैंटेसीज और अपनी ही ड्रीम्स में वो रहते हैं। जो चाइल्ड है वो इमेट्स करते हैं द टीचर और फादर, या तो अपने वो फादर को इमेट करते हैं या फिर अपने टीचर्स को, और अपने आप को फैशन करने की कोशिश करते हैं आफ्टर द मैन ही लव्स, जो जिस भी आदमी को वो प्यार करते हैं उसी तरह से वो बनना भी चाहते हैं इन्फेंसी में। इन्फेंसी एक ऐसी एज है जो सेल्फ लव की एज है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इस स्टेज में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्टिक्टिव है, मतलब लोवेस्ट स्टेज है ये मॉरल डेवलपमेंट की। इस टाइम पे कोई भी मॉरल डेवलपमेंट नहीं होता। एक क्या सिखाओगे आप इन्फेंसी को, कुछ भी नहीं। और रिवॉर्ड एंड जो पनिशमेंट है वो ही सबसे बड़ी मोटिवेटर है। जो इन्फेंट है वो हाईली डिपेंडेंट है अपनी फैमिली पर, अपने पेरेंट्स पर, और सेल्फ असर्शन ही डोमिनेंट है, यानी कि उनको सिर्फ अपने आप से मतलब है, बाकी और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, हेरिडिटी फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर। इस चीज़ों को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लॉन्ग आंसर में। डिफरेंसेस क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ये हम बहुत बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। जो ग्रोथ है वो एक क्वांटिटेटिव फैक्टर है, एक एज पे आके बंद हो जाता है, इसको हम मेज़र कर सकते हैं सिर्फ देख के, और ये एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है। जबकि डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव फैक्टर है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, डायरेक्टली हम इसको कभी भी मेज़र नहीं कर सकते, और ये एक एनवायरमेंटल के और इंसान के बीच में एक इंटरेक्शन भी है। जैसे कि हाइट इंक्रीज ग्रोथ का एग्जाम्पल है, और लर्निंग टू स्पीक एक डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। कोई भी 4 स्टेजेस डेवलपमेंट की ये हम पढ़ चुके हैं। प्रीनेटल जो बर्थ वाला होता है, इन्फेंसी स्टेज बर्थ टू 5 ईयर्स, चाइल्डहुड स्टेज 6 to 12 ईयर्स, एडोलसेंट स्टेज 13 to 19 ईयर्स, टीन एज। और ये एक क्विक रिवीजन है जो इसको आप बाद में देख लेना, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, अगर आपका मन है तो आप पढ़ सकते हैं। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। और ये टॉपिक जो है 100% कंप्लीट कर चुके हैं। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल और बने रहें, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।